हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम रहमान यूट्यूब चैनल पे। देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। ये 3 मई तक चलेगा। इस बीच सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन फेज 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसमें बताया गया कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक। ये बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू है और आगे भी लागू रहेगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है वो कल से यानी 20 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती है। तो कल से यानी 20 अप्रैल से किन किन सेवाओं में छूट दिया जाएगा और किन पर रोक, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नई नई इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किन किन सेवाओं पर छूट दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो किराना और रेशन की दुकानें, दूसरी फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी, रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम को शुरू कर सकेंगे। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाली वाहनों के लिए ज़रूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी ज़रूरी सेवाओं होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी होगा। अगली आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकान और दावे खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किया जा सकेंगे। गांवों में ईंट भट्टे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विसेज शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसमें मछलियां का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हेचरी और कमर्शियल फैक्ट्रियां भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फीड शीट, मछलियां का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेंगे। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेगी। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेगी। जरूरी सामान का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता वो शुरू हो सकेगी। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनियां परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने के इंतजाम करने होंगे। आईटी हार्डवेयर बनाने वाले कंपनियों में कामकाज होगा। कोल माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।
बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। डाकघर खुले रहेंगे। डाक सेवा जारी रहेगी। कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेवाएं चलती रहेगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जोन, औषधि केंद्र समेत सभी तरह की दवा की दुकान और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाला संस्थान, वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टोको और दवाओं की बिक्री, कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाली सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन, दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एम्बुलेंस समेत मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सभी तरह की मेडिकल वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइस और एम्बुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को रोकने वाले लोग का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा। सभी तरह के सामानों का आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। विमानों का भी कार्गो मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी। सड़क के रास्ते ज़रूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों, गाड़ियों को आवाजाही, इसमें 2 ड्राइवरों और 1 हेल्पर की अनुमति मिलेगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय के अधीन आने वाली डिपार्टमेंट्स, ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33% से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ की जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा। सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधक, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तर में बिना रुकावट काम होगा। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, आपदा प्रबंधन, जेल और नगरीय निकाय में दफ्तर में कामकाज जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के अन्य विभागों में स्टाफ की सीमित संख्या के साथ काम होगा। ग्रुप ए और वी के अधिकारी जरूरत पड़ने पर ऑफिस आएंगे। ग्रुप सी और उसके नीचे के 33% कर्मचारी के साथ कामकाज होगा। जिला प्रशासन और कोषागार में कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ काम होगा। हालांकि जरूरी सेवा की डिलीवरी में लगे कर्मचारियों की छूट रहेगी। वन विभाग के कर्मचारी चिड़ियाघरों, नर्सरी, पेड़ों की सिंचाई और जंगल में आग पर काबू पाने की काम कर सकेंगे। तो ये तो था किन किन सेवा को छूट दिया जाएगा। अब किन किन सेवा बंद रहेगा। सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ान बंद रहेगी। यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही को बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी। मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा। सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। जिन्हें इजाज़त मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेगी। जिन्हें इजाज़त मिली हुई है उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी बंद रहेगी। ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं भी बंद रहेगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और उनकी जैसी जगह भी नहीं खुलेगी। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाज़त नहीं होगी। और आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगह बंद रहेगी। धार्मिक जमावड़े की कड़ाई से बंद रखना होगा। तो ये था पूरा लिस्ट 20 अप्रैल से किन किन सेवाओं को छूट दिया जाएगा और किन किन पर रोक लगाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।